सभापति महोदय, राजस्थान भू राजस्व संशोधन एवं विधिमान्यकरण विधेयक 2025 की चर्चा में माननीय सदस्यगण ने सदन में समक्ष अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं सर्वप्रथम इस विधेयक को लाने की आवश्यकता पर जानना चाहूँगा। नंबर 1, जिला कलेक्टर कोटा द्वारा वर्ष 1958 एवं 1965 में कुल 270.87 एकड़ भूमि जेके सिंथेटिक लिमिटेड को लीज पर आवंटन की थी। उक्त आवंटित भूमि की लीज JKSL व जिला कलेक्टर कोटा के बीच वर्ष 1967 में निष्पादित JKSL व राज्य सरकार हुई तथा लीज विस्तार वर्ष 1982 में जिला कलेक्टर द्वारा की गई। JKSL समूह वर्ष 1998 में रुग्ण इकाई घोषित होने पर अपीलीय प्राधिकारी BIFR द्वारा आदेश दिनांक 23/1/2003 द्वारा उक्त भूमि मैसर अराफात पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को हस्तांतरित किए जाने के आदेश जारी किए गए। तत्पश्चात मैसर्स अराफात कंपनी को वर्ष 2007 में जिला कलेक्टर द्वारा 7 प्रयोजन अनुसार लीज जारी की गई। मैसर अराफात द्वारा रिको को उक्त भूमि वाणिज्यिक एवं संस्थानिक भू उपयोग परिवर्तन एवं उपविभाजन संबंधी आवेदन किए जाने पर रिको की बोर्ड प्लानिंग मीटिंग 3/10/2018 में उक्त भूमि को उपयोग परिवर्तन व सब लीज बाबत अनुमति प्रदान की गई। पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा अंतिम 6 माह के लिए गए निर्णयों की समीक्षा हेतु गठित कैबिनेट सब कमेटी द्वारा निर्णय दिनांक 3/8/2019 से उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया, जिसकी अनुपालना में रिको द्वारा आदेश दिनांक 11/10/2019 एवं 14/10/2019 द्वारा उक्त अनुज्ञा को निरस्त किया गया। उक्त कार्रवाई के विरुद्ध मैसर अराफात द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 3410/2020 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20/7/2021 अपीलार्थी के पक्ष में पारित करते हुए याचिका निस्तारित की गई। उक्त याचिका के संबंध में अपीलांट द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नंबर 2964/2023 के निर्णय दिनांक 20/4/2023 पारित कर उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 18/9/1979 में रिको को केवल प्रबंधकीय सुविधाओं तक सीमित माना है। लीज हस्तांतरण, उपविभाजन, सब लीज, किराया इत्यादि कार्यों हेतु रिको को अयोग्य माना है तथा ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि का वैधानिक हस्तांतरण नहीं माना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 2964/2023 उनवानी राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अराफात पेट्रो केमिकल्स व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20/4/2023 में रिको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों की अधिकारिता के संबंध में अपनी फाइंडिंग दी है, जिसके अनुसार उक्त औद्योगिक क्षेत्र किसी कानूनी प्रावधान अथवा किसी पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर रिको को हस्तांतरित नहीं होने के कारण उक्त हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्र में रिको को समस्त अधिकार प्राप्त नहीं होकर मात्र रखरखाव संबंधी अधिकार ही प्राप्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय
के निर्णय के उपरांत रिको द्वारा जारी आदेश दिनांक 26/5/2023 से उक्त हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में रखरखाव के अतिरिक्त अन्य सभी कार्रवाई को रोक दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के दिनांक 20/4/2023 के परिप्रेक्ष्य में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा रिको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 में भूतलक्षी प्रभाव से अथवा विशेष कानून बनाकर रिको को उपयुक्त औद्योगिक क्षेत्रों में अभी तक की गई कार्रवाइयों के लिए विधिक रूप से अधिकृत सक्षम बनाने तथा भविष्यवर्ती कार्यों के लिए भी उपयुक्त अधिनियम नियम में समुचित नए प्रावधान तथा विद्यमान प्रावधानों में यथाचित संशोधन के प्रस्ताव के क्रम में महाधिवक्ता महोदय से प्राप्त की गई है। उक्त राय में रिको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक की गई कार्रवाइयों के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में उचित संशोधन प्रस्तावित किया जाकर रिको को औद्योगिक क्षेत्र का मूल स्वरूप में परिवर्तन किए बिना भू उपयोग परिवर्तन के लिए अधिकृत किए जाने हेतु राय दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 2964/2023 उन्वानी राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अराफात पेट्रोकेमिकल्स व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20/4/2023 में रिको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में रिको की अधिकारिकता कार्य क्षेत्र के संबंध में की गई विवेचना से उत्पन्न विधिक स्थिति के कारण उद्योग विभाग द्वारा रिको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को आ रही परेशानियों के निवारण हेतु एवं रिको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक की गई कार्रवाइयों यथा भू उपयोग परिवर्तन, उपविभाजन, लीज डीड निष्पादन, लीज होल्ड अधिकारों का हस्तांतरण आदि के लिए विधिक रूप से अधिकृत सक्षम बनाए जाने एवं रिको को भविष्यवर्ती कार्यों के लिए सक्षम बनाने हेतु द राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमिटमेंट एंड वैलिडेशन बिल 2025 सरकार द्वारा सदन में के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित विधेयक राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में 100 क को अंत स्थापित कर यह प्रावधान किया जा रहा है कि राजस्थान भू राजस्व संशोधन एवं विधिमान्यकरण अधिनियम 2025 के प्रारंभ होने तक और किसी भी रीति के तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि के व्ययन तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और प्रबंधन के लिए लिया गया था या लिया जाता है रिको में निहित समझी जाएगी। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इससे संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास अभिन्याय योजनाओं की तैयारी और संशोधन, भूमि के भूखंडों का उपविभाजन और विलयन, भूमि का वयन, भू उपयोग के विनिर्दिष्ट और परिवर्तन, अनुज्ञाएं प्रदान करने, अनुमोदन करने और राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में अपने कृत्यों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक अन्य कार्रवाइयों के संबंध में समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, विनिश्चय, डिक्री या आदेश इस
अधिनियम के किसी उपबंध या तद्दिन बनाए गए नियमों के होते हुए भी और किन्हीं लोपों या दोषों या प्रक्रिया के रूप या सक्षम मंजूरी या अनुमोदन का अभाव होते हुए भी एदत द्वारा यह घोषित किया जाता है कि रिको द्वारा जहां तक अपने नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के संबंध में किए गए भूमि के समस्त अंतःकरण उपविभाजन या भूखंडों या भूमि के विलयन नियमितीकरण या अन्य समस्त कार्य राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन किए गए माने जाएंगे और समस्त प्रयोजनों के लिए विधिमान्य समझे जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा विरचित नियमों के अध्ययी रहते हुए रिको समय समय पर इस धारा के अधीन उपबंधित समस्त व किन्हीं मामलों के लिए और साधारणतः उन अन्य समस्त मामलों के लिए जो उनकी राय में उनकी शक्तियों के प्रयोग और उनके कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे जाए विनियम बना सकेगा। ऐसे विनियम राजपत्र में उनका प्रकाशन होने तक प्रभावी रहेंगे। इसके अतिरिक्त राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 261 में संशोधन का प्रस्ताव है। मूल अधिनियम की धारा 261 की उपधारा 2 के विद्यमान खंड 17 के पश्चात और विद्यमान खंड 18 से पूर्व नया खंड अंत स्थापित किया जाएगा। अर्थात रिको में रखी गई और निहित की गई भूमि के बारे में धारा 100 के उपबंधों को प्रभावी करने की रीति विहित करना। एक दो मिनट बस, ज़्यादा नहीं। आपको मालूम ही है कि आपको मालूम ही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊपर लाने के लिए, ये बोलना है बाद में नहीं, ऊपर लाने जीवन स्तर ऊपर लाने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा माह दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया गया, जिसमें रिकॉर्ड संख्या में एमओयू हुए। राज्य के लगे उद्योग एवं छोटे व मध्यम प्रतिष्ठा के समक्ष आ रही कठिनाइयों के निवारण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और यह विधेयक भी उसी दिशा में एक कदम है। जैसा मैंने बताया कि यह विधेयक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के निराकरण के लिए एवं हजारों उद्योगपतियों के गत लगभग 2 वर्षों से लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए है। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू राजस्व संशोधन एवं विधि मान्यकरण विधेयक 2025 पर पक्ष और विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने इस संशोधन के संबंध में अपनी अपनी बात रखी। अनेक माननीय सदस्यों ने इसे जनहित में बताया तथा अनेक ने इसे गलत बताया। यह संशोधन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत लाना आवश्यक हुआ है, जिसके संबंध में विस्तृत तथ्य मैंने अभी बताए हैं। हमारी सरकार का यह मानना है कि कोई भी कानून बने उसका दूरगामी परिणाम होता है। ऐसी स्थिति में कानून जनहितकारी भविष्य में आने वाली सभी संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए बनाना आवश्यक है। सभी माननीय सदस्यों की जनभावना, उनके द्वारा किए गए तर्कों का अध्ययन कर तथा अन्य विशेषज्ञों से आवश्यकता होने पर चर्चा कर इस संबंध में परामर्श कर कानून बनाना जनहित में रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। हमारी सरकार इस सुझाव को विधि सम्मत
हर सुझाव को विधि सम्मत है, जनहित में है, उसे खुले रूप से स्वीकार करती है। इस परिस्थितियों में हमारा यह मानना है कि इस कानून को और परीक्षण कर आप सभी के सुझावों, तर्कों का अध्ययन कर आवश्यकता व विधि सम्मत होने पर उसके समावेश करने पर हम गंभीरता से विचार करेंगे, ताकि यह कानून और जन उपयोगी बने। ऐसी स्थिति में मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय यह प्रस्ताव है कि इस राजस्थान भू राजस्व संशोधन एवं विधि मान्यकरण विधेयक 2025 को प्रवर समिति को भेजा जाए। धन्यवाद। प्रश्न ये है, अब प्रवर समिति को आया, जनमत जानने को भेजो, प्रवर समिति को क्यों भेज को जनमत हेतु परिचालित किया।